वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछली वीडियो मार्स की वीडियो में और पिछले वीक में बताया था कि ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्स का ट्रांजिट 11 मई को हुआ है। उसके बारे में डिटेल के साथ 2 से 3 वीडियो हमने बनाई हैं डिटेल के साथ मार्स के ट्रांजिट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीक में आज हम दूसरा ट्रांजिट जो हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। मरकरी, जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है, जिसका ताल्लुक बिजनेस से होता है, जिसका ताल्लुक ट्रेडिंग से होता है, जिसका ताल्लुक हमारे बोलचाल से होता है। और मरकरी जो कि फलक का थर्ड हाउस और छठे हाउस का, यानी कि दो, एक थर्ड हाउस और एक सिक्स हाउस, उसका ताल्लुक होता है। मरकरी बेसिकली अर्थ साइन से ज़्यादा रिलेटेड करता है और मरकरी विर्गो में एग्जॉल्टेड होता है और वहीं पे उसको मूल त्रिकोण भी मिलता है। तो मरकरी का ये ट्रांजिट जो कि 14 मई से लेकर 29 मई तक हो गया, यानी 15 से 16 दिन का ये ट्रांजिट 12 जोड़े के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। 14 ही तारीख को वीनस भी ट्रांजिट करेगा, यानी कि सेम डे दो प्लेनेट जो है वो हाउस चेंज करेंगे। वीनस टॉरस से निकल के, यानी कि टॉरस का अपना घर है, वहां से निकलकर वो जमनाई में चला जाएगा जहां पर जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर जो है 2 जून को अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा। फिर 15 मई को सन का ट्रांजिट होगा। तो हर ट्रांजिट को हम डिटेल के साथ आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। फिर इन चारों प्लैनेट्स को मिलकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो है 12 ज़ोडिएक के इसके ऊपर असरात पड़ सकते हैं। तो बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कि स्किल का कार, कम्युनिकेशंस का कार, आपके लिखने लिखाने का, आपके छोटे सिबलिंग्स का, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का, आपके अंदर कितनी स्किल है, उसका मालिक दूसरे घर में बैठा। दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में आ जाएगा। तो यानी इनकम के कहीं ना कहीं सोर्स जो है वो आपके स्किल से रिलेटेड होंगे। छठे घर का भी ताल्लुक इससे बनता है। तो छठा घर कॉन्फ्लिक्ट का घर भी है, लिटिगेशंस का घर भी है, यानी किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी आपको पैसा मिल सकता है। बुर्ज हमल में मरकरी मेलिफिक प्लेनेट माना जाता है, लेकिन मरकरी पहले एक डेबिलेटेड था, नीच का था, फिर दुश्मन के घर, और अब मरकरी की हालत काफ़ी बेहतर है कि, लेकिन यहाँ पर मरकरी दोस्त के घर में आ गया। और जहाँ दोस्त के घर में बैठा वो वीनस है। वीनस जो मरकरी के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ मरकरी का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से भी, लेकिन छठे घर का मालिक है तो कॉन्फ्लिक्ट से दूर भी रहना है। आप कोशिश करिए अगर कॉन्फ्लिक्ट पड़े तो फैमिली के अंदर आपका ना पड़े तो आपके लिए बेहतर है। छोटे बहन भाइयों के साथ भी हो सकता है। तो बोलचाल का ताल्लुक भी कम बस है, लेकिन 25 के बाद ये तुलू भी हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर उसको देखने को मिल सकते हैं। और अपने स्किल को पहचानेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। मार्स और मरकरी इकट्ठे हो ना, तो आप टेक्निकली एजुकेशन का काम करते हैं या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड ही बिजनेस करते हैं आप। तो मरकरी मार्स भी काफ़ी आपको टेक्निकल फील्ड के ऊपर लेके जाते हैं। मरकरी का ताल्लुक एजुकेशन से भी होता है, तो एजुकेशन में काफ़ी हद तक, अब तो पेपर भी बच्चों के होने वाले हैं। तो मरकरी कम्बस्ट है, 25 को तुलू होगा, तो ज़रा स्टडी पर ज़रा फोकस ज़रा ज़्यादा रखिएगा। टॉरस की बात करते हैं। तो टॉरस का सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड का मालिक लगन में आ गया। लगन में इसको डायरेक्शन 10 भी मिलती है। यहाँ पे उसको ये भी बल मिला। टॉरस का ये जो है सेकंड लॉर्ड का मालिक भी है, फिफ्थ लॉर्ड का भी मालिक है। यानी कि रुपया, पैसा, धन, थॉट्स, क्रिएटिविटी, लव अफेयर्स, रात को लेके चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल आपके यहाँ पर रहेगी। और ख़ास तौर पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। मरकरी है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, तो कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। फिर वीनस मरकरी के घर जुपिटर के साथ, तो ये भी एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर। पांचवें का मालिक लगन में बैठा हो,
तो क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, जहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर बना सकती हैं। बात करें बुर्ज जोज़ा की, जिसका ये लगन लॉर्ड है, 4th का लॉर्ड है, अपने से 12वें घर पे बैठा है। 12वां घर जहाँ इन्वेस्टमेंट का भी होता है, खर्चों का भी घर होता है, हॉस्पिटलाइज़ का भी घर होता है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का भी घर होता है, इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है। जमुनाए के 2 केंद्र्स का मालिक है, लगन का मालिक 12वें घर में। अगर आपका फ़ॉरेन से कोई रिलेटेड काम है या फ़ॉरेन से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बना सकती है, क्योंकि 12th का मालिक आपके लगन में ही बैठा हुआ है। तो फ़ॉरेन से अगर कोई काम है तो वो बनता हुआ नज़र आता है। फ़ॉरेन जाने का अगर सोचें तो उसमें आपको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। फ़ॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक यहाँ बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। तो मरकरी के लिए काफ़ी अरसों के बाद एक अच्छी कंडीशन है, जब 25th को मरकरी तुलू भी हो जाएगा, तो बुर्जोज़ा के लिए काफ़ी कुछ बेहतर सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएगी, और बुर्जोज़ा के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर, क्योंकि 11th में मार्स भी आ गया। तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट बुर्जोज़ा के लिए भी हैं, और काफ़ी बेहतर यहाँ पे सूरत-हाल। फिर सेकंड में जुपिटर चला जाएगा। फिर लगन में जो है आपके मरकरी जुपिटर का कंजंक्शन होगा। उसको बड़ा डिटेल से हम डिफाइन करेंगे, लेकिन मरकरी का बेहतर हाल में आना, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बेहतर सूरत-हाल है, जहाँ आपको फ़ायदा भी यहाँ पर भरपूर हो सकता है। अब हम बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे। कैंसर के 12th लॉर्ड का मालिक है और 3rd लॉर्ड का मालिक है। बैठा 11th में है। 11th का मालिक 12th हाउस में जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, जो कि 9th का लॉर्ड है। तो यहाँ मरकरी का आपका यहाँ टॉरस में 11th हाउस में आना, यानी अपनी कम्युनिकेशन स्किल, बड़े छोटे नेटवर्क से बड़े नेटवर्क में शिफ्ट होना, बड़ी सोसाइटी के अंदर आपका रोल अदा होना, बड़े लोगों से मुलाकात का शिष्टाचार बनना। तो 3rd हाउस 11th के साथ कनेक्ट है। तो 3rd हाउस की गई मेहनत, जो डिज़ायर है, वो डिज़ायर पूरी होने का घर 11th हाउस है, और टॉरस में बैठा है, दोस्त के घर में बैठा है। तो कैंसर वालों की चीज़ें काफ़ी हद तक पहले से बेहतर होती नज़र आएँगी। जो डिज़ायर की थी यहाँ पे, वो डिज़ायर्स के पूरी हो चुकी होंगी, या पूरी होने का टाइम बनता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। हालाँकि इस लगन में भी ये मेलिफिक का किरदार अदा करता है, लेकिन यहाँ पे 11th हाउस, 3rd हाउस, तो कैंसर का ये विर्गो 3rd हाउस है, तो स्किल को भी करता है। अगर इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हैं, तो यहाँ आपको कहीं न कहीं मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के भी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन 25th के बाद कीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएगी। बात करें बुर्ज असद यानी कि बुर्ज लियो की बात करें, लियो का दूसरे और 11th लॉर्ड का मालिक है, यानी कि बहुत खूबसूरत प्लेनेट है लू लगन के लिए। दो इनकम का भी मालिक है और फिक्स्ड एसेट का भी मालिक है, और वो 10वें घर में आ गया। 10वां घर कैरियर से रिलेटेड, 10वें घर में सन भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे मरकरी यहाँ पर तुलू होगा, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल है। यानी बुर्ज लियो के लिए ये जो ट्रांज़िट है, चाहे वो मरकरी का है या वीनस का या सन का है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनका मून साइन लियो का है, वो ढैया का असरात पड़ रहे थे, जो काफ़ी मुश्किलात आपको देखने को यहाँ पर मिल रही थी। तो यहाँ पर लीव वालों के लिए एक सांस आएगा, बेहतर मौका मिलेगा, बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। चीज़ें पहले से ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएँगी आपको। फिर क्योंकि मरकरी का भी ये ट्रांज़ैक्शन काफ़ी बेहतर है आपके लिए, क्योंकि सन का भी ये ट्रांज़िट काफ़ी बेहतर है। तो चीज़ें कड़ी पॉज़िटिविटी की तरफ जाएँगी, और आपको मौका मिलेगा, जो पिछले काफ़ी अरसे से एक टेंशन या डिस्टर्ब का माहौल चल रहा था, उसमें आप देखेंगे आपको बेहतरी आती हुई नज़र भी आएगी। अच्छा, मैं जितना भी ये करता हूँ, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, लगन से या मून साइन से आपने देखना है। सन साइन से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नहीं दे सकते। आप किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाके, जैसे एस्ट्रो स्टेज है, तो वहाँ जाके एस्ट्रो स्टेज है, आप अपने टेलीफ़ोन में डाउनलोड करें, आईफ़ोन में भी है और वो एंड्रॉयड में भी है।
तो वहाँ अपना ना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालें, प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको वैदिक से अपने एसेंडेंट का और मून साइन का पता चल जाएगा। विर्गो की बात करते हैं, उसके लिए भी काफ़ी हद तक एक रिलीफ का कारक बनता हुआ नज़र आएगा। लगन का ही मालिक 8वें घर में था, प्रॉब्लमैटिक था, कमबख्त था। अब जैसे ही 14 तारीख के बाद से सन 9th हाउस में जाएगा, तो आपके लिए मरकरी काफ़ी कुछ बेहतर सूरत-ए-हाल। 9th हाउस रिलिजन, लॉन्ग ट्रैवल, फादर, गुरु का घर होता है। फिर ये लगन का भी मालिक है, लगन का मालिक और 10th का भी लॉर्ड है। इसका बेहतर आना चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी। तो कहीं न कहीं काम आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी जुड़े हो सकते हैं, फ़ॉरेन से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन भी आ जाएगा जो कि आपके 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ कहीं न कहीं आपके लिए फ़ेवरेबल चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ल्यू के बाद आप भी हैं, जहाँ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ हो गए। मार्स सैटर्न का आपके 7वें घर से गुज़रा और ल्यू वालों के 8वें घर से गुज़रा, तो बहुत एक ट्रबलमेटिक दोनों ज़ोडिक साइन थे। ख़ैर थे तो सारे ही, लेकिन कइयों के लिए बेनिफिट फ़ायदेमंद भी था, लेकिन बुश शुमला और ल्यू वालों के लिए 8वां घर और 7वां घर में जो है प्रॉब्लमेटिक जो है काफ़ी हद तक बढ़ रही थी। तो विर्गो वालों के लिए थोड़ा-सा अपनी स्किल को देखें, 10वें घर में वीनस जुपिटर होगा, तो काफ़ी मौके मिलेंगे। मरकरी जो कि लगन लॉर्ड भी है आपका, तो काफ़ी हद तक रिलीफ आपको यहाँ पर बड़े लेवल पे मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रे का 12th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड का मालिक है। यानी कहीं न कहीं ये त्रिकोण का भी मालिक है और 12th लॉर्ड का भी मालिक है, लगन से दोस्ती भी है। 8वें घर में हुआ है, यानी 12वें का मालिक 8वें घर में भी हुआ है, तो ये एक पॉज़िटिव साइन है, जहाँ इसको सैटर्न भी देखेगा, तो कहीं न कहीं ये विपरीत राज योग भी बनाएगा। यानी सडनली अचानक कहीं से बेनिफिट या फ़ायदा मिल जाना, ये पॉसिबिलिटी है। इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, स्टॉक मार्केट से कहीं न कहीं चीज़ हो जाना, ये आपके लिए बेहतर है यहाँ पर। तो ये मरकरी का ट्रांज़ैक्शन जो कि आपका 12th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड का मालिक आपका और लगन का मालिक वो 9th हाउस में चला जाएगा, जुपिटर के साथ मिलेगा। तो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे काफ़ी हद तक लिब्रा वालों के लिए भी रिलीफ और विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड का भी मसाइल काफ़ी हद तक यहाँ पॉजिटिव हल हो सकता है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव होती हुई यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि मरकरी बिजनेस से भी रिलेटेड है। तो बिजनेस से देखें, करियर से देखें, तो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, अच्छा चीज़ यहाँ पर ये रहेगा और विपरीत राज योग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा। फिर सन भी होगा यहाँ पर सन 9th का और 11th का भी या कॉम्बिनेशन बनेगा, जो काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर लेकर आ सकता है। और जब तुलु होगा, तो चीजें काफी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत सॉरी बनती हुई नजर आएगी आपको यहाँ। तो लिब्रा वालों के लिए, क्योंकि ये योग कारक प्लैनेट भी है, 9th का भी लॉर्ड है और 12th का इन्वेस्टमेंट का, खर्चों का, फॉरेन से रिलेटेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल। और यहाँ पर 8th हाउस में आना, आप दो सेकेंड 8th हाउस आपके पार्टनर का सेकेंड हाउस बनता है, तो यहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें ला सकता है यहाँ पर। स्कॉर्पियो की बात करें, तो स्कॉर्पियो का 8th लॉर्ड का मालिक जो है वो 7th लॉर्ड में आया है, 11th का लॉर्ड भी है, 7th में बिजनेस के घर में, पार्टनर के घर में, डेली वर्क के रूटीन में से पब्लिक से रिलेटेड उसके घर में सन भी यहाँ पर होगा, जो कि 10वें का मालिक होगा और सैटर्न की यहाँ नजर भी पड़ेगी। तो यहाँ कहीं न कहीं बिज़नेस में अप एंड डाउन्स होगा, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक वो मैरिज लाइफ़ को लेके, पार्टनर्स को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मरकरी यहाँ कम्बस्ट भी है यहाँ पर। और फिर लगन लॉर्ड छठे घर में, वो छठे का मालिक है और छठे घर में भी है। और ये एक चीज़ जो है थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि 7वें का लॉर्ड 8वें घर में जुपिटर के साथ बनाया और राहु के साथ भी ट्राइंग होगी इसकी यहाँ। वो घर यहाँ पे थोड़ा-सा आपको एहतियात करना है। कोई ना कोई पुरानी चीज़ भी जो है रिलेशनशिप को, वो पुराना स्कैंडल या पुरानी कोई चीज़ या पुराना कोई अफेयर्स भी सामने आ सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पर कदम फूँक-फूँक कर रखेंगे,
तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्योंकि लगन लॉर्ड के साथ इसकी दुश्मनी भी है। तो यहाँ मरकरी जो कि 11th लॉर्ड बड़े सोसाइटी, बड़ा नेटवर्क, बड़े बहन-भाई, दोस्तों के साथ कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और 8th का लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में और 7th का लॉर्ड 8th हाउस में, इन दोनों का एक्सचेंज कहीं न कहीं जो है विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टनर के इनकम से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ विरासत से रिलेटेड जो है वो बेहतर सूरत-हाल भी बना सकती है और सडनली आपको गेन भी करवा सकती है, तो ये थोड़ा बेहतर सूरत-हाल आपके लिए बन सकती है। बात करें हम सैजिटेरियस की जिसका ये 7th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड का मालिक है, छठे घर में आ गया है। छठे का मालिक 7th हाउस में आ गया है जो कि आपके लगन मालिक के साथ कंजक्शन क्योंकि छठे का भी मालिक है और 11th का भी मालिक है। तो मरकरी छठे घर में जो कि आपके 2 केंद्र का मालिक है, यानी कि 7th लॉर्ड पार्टनर की सेहत को मसा-मसाइल लेकर हो सकता है कि पार्टनर की सेहत को लेके कहीं न कहीं मसा-मसाइल ज़रूर हो सकता है। लेकिन करियर के पॉइंट से कहीं न कहीं आपको नया मौका या कोई नई चीज़ जो है वो होती हुई करियर से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी। सन भी कहीं इन्वॉल्व होगा, तो कहीं न कहीं से गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिट फ़ायदेमंद है। जो ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस हैं, उनको एक मौका मिलेगा कहीं न कहीं एक पावर हासिल करने का, जहाँ सूरत-हाल जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो सेक्रेटरीज़ वालों को कहीं न कहीं ये फ़ेवरेबल भी होगा, लेकिन ये 7th लॉर्ड पार्टनर की सेहत को लेकर कहीं न कहीं ये मसला डाल सकता है। तो उससे ये 12वां घर बनता है और आपके करियर से ये 9th हाउस बनता है। तो कहीं न कहीं फ़ेवरेबल होगा 9th का जो मालिक है आपका वो सन है, उसके साथ यहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन भी होगा। लेकिन मरकरी के लिए यहाँ पर चीज़ें जो है, जब ये तुलु होगा तो काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल आपके सामने बनती हुई यहाँ पर दिखेगी और फिर काफ़ी कुछ योग जब ये अगले घर में जाएगा, तो काफ़ी हद तक योग जो है, वो भी बनते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न का ये 9th लॉर्ड का मालिक भी और छठे घर का भी मालिक है। 9th लॉर्ड का मालिक यहाँ पर 5th हाउस में जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, योग कारक प्लैनेट है। तो यहाँ आपको कहीं न कहीं रिलीफ थॉट्स में, क्रिएटिविटी में, लव अफेयर्स में, औलाद को लेके कहीं न कहीं चीज़ ज़रा बेहतर सूरत-हाल ज़रूर होगी और ख़ास तौर पे जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बनती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन मरकरी ज़रा कम्बस्ट है, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है फादर को लेके, बॉसेस को लेके थोड़ा-सा कहीं न कहीं टेंशन लेकिन 25 के बाद से ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है क्योंकि आपके 9th लॉर्ड का भी मालिक है। 9 से ये 9th बनता है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉज़िटिविटी यहाँ पर बन रही है। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बनेगी क्योंकि आपका योग कारक में सैटर्न भी इसको देख रहा होगा यहाँ से बैठकर और यहाँ पे मरकरी के दोस्त के घर में बैठा तो कहीं न कहीं 8वें के साथ कहीं न कहीं कोई रिलीफ या टेंशन कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि बोलने की वज़ह से, कम्युनिकेशन की वज़ह से, डॉक्यूमेंटेशन की वज़ह से या रिलेशनशिप में कोई पुरानी चीज़ आने की वज़ह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको ज़रा केयरफुल होके रहना पड़ेगा क्योंकि मरकरी जो है काफ़ी अरसे के बाद बेहतर सूरत-हाल में आया। पहले नीच का था, फिर कम्बस्ट भी रहा, रेट्रोग्रेड भी रहा। अब ये दोस्त के घर में आया है तो चीज़ें थोड़ा-सा रिलीफ आपको ज़रूर देंगी। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का ये 8th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का मालिक है और केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र में प्लैनेट अच्छे और त्रिकोण में प्लैनेट अच्छे रिज़ल्ट देता है। कैप्रिकॉर्न के त्रिकोण में था, अच्छे रिज़ल्ट कहीं न कहीं बुरा प्लैनेट भी दे देता है। तो मरकरी यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी उसको, चीज़ें बेहतर भी होंगी। बहुत बेनिफिट्स फ़ायदे यहाँ पर मिलेंगे जब ये तुलु हो जाएगा तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएँगी। घर, गाड़ी, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बेहतर होंगी। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके अगर थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ बेहतर हो सकती है। विरासती प्रॉपर्टीज़ को लेके मसला-मसाइल तो वो चीज़ बेहतर थी। पार्टनर के अगर कहीं न कहीं फाइनेंशियली मैटर्स है तो यहाँ कोई थोड़ा बेहतर जो है चीज़ें बेहतर होती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी और काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होगा। जब ये तुलु भी होगा और थ्रू होने के बाद अपने घर में भी आएगा 5th में, तो काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता नज़र आएगा।
सन के साथ यहाँ बुध आदित्य योग भी बनाएगा और वीनस जो कि 5th का लॉर्ड है, वो जो है 4th का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है। एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका बन रहा है। वो वीनस भी आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट है और आपका 4th और 9th का लॉर्ड है और ये आपके 11th के साथ यहाँ पे काफ़ी कुछ बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को यहाँ पॉज़िटिविटी चीज़ों में देखने को काफ़ी हद तक आपको मिल सकती है। अब आखिरी ज़ोडिक साइन की पाइसेस की बात करें, तो पाइसेस के ये 3rd हाउस में आया है। 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक 3rd हाउस में। 3rd हाउस आपकी एफर्ट्स का हाउस होता है। 3rd हाउस आपकी स्किल का होता है। 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का होता है। 3rd हाउस आपके शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवल का होता है। 3rd हाउस मीडिया पर्सन से रिलेटेड होता है। तो मीडिया पर्सन में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पर बनती हुई यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएँगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, क्योंकि छठे का मालिक भी यहाँ पर आ जाएगा और 3rd का लॉर्ड भी है 4th हाउस में। तो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ चीज़ें आपके अपने स्किल से, डॉक्यूमेंटेशन से जब ये थ्रू होगा तो कुछ बेहतर सूरत-ए-हाल होगी। लेकिन ये देख लीजिएगा छोटे बहन-भाइयों के घर में बैठा हुआ है और ये इन-लॉज़ जो ससुर जी हैं उनके घर पे है। तो किसी गलतफ़हमी की वजह से कुछ डिस्प्यूट ना हो जाए, तो इस चीज़ का लेके थोड़ा-सा आपने ख़्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि सैटर्न की तीसरी नज़र जो है इसके ऊपर होगी, जो कि आपके लगन में बैठा हुआ है, जो कि आपके 11th का और 12th का लॉर्ड है। बस सैटर्न जो है डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, सोशल मीडियाज़ को लेके आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होकर यहाँ चीज़ों को मेंटेन करना है। क्योंकि यहाँ पे मरकरी अगले घर में जब जाएगा तो भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग एक्टिव होता हुआ यहाँ पर दिखेगा आपको। क्योंकि जब ये मरकरी जब जमनाई में आएगा तो जुपिटर कैंसर में होगा। तो 2 प्लैनेट बल्कि 3 प्लैनेट जो है वो पंच महापुरुष से राजयोग में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि मार्स भी है और वीनस भी हो जाएगा, सॉरी मरकरी भी हो जाएगा और यहाँ पर जुपिटर भी हो जाएगा। तो ये ट्रांज़िट बड़े इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले ट्रांज़िट वीनस के ऊपर बात करेंगे, कि वीनस जुपिटर के साथ मिलने जा रहा है। जुपिटर नफ्स, वीनस पैसा, कंफर्ट, फीमेल्स, लग्ज़री, व्हीकल्स, रुपए पैसों का ताल्लुक वीनस जुपिटर से मिल रहा है। 2 पॉजिटिव प्लैनेट कंजंक्शन वीनस के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। वीनस के ट्रांजिट भी बात करेंगे। वीनस जो है जमनाई में बैठा होगा, वहीं पे जुपिटर होगा। अगर आपके जमनाई में वो जो जैसे होता है कि नाड़ी के साथ ये ट्राइंग में कितने प्लैनेट है, वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने बेहतर रिजल्ट देंगे, उसके बारे में भी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम वीनस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे 12th ज़ोडिक साइन के ऊपर भी हो और वीनस एक्चुअल कैसे रिज़ल्ट देगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।